गर्मियों के मौसम में तो कुछ ठंडा ठंडा तो होना ही चाहिए। तो आज हम बना रहे हैं एक ऐसा यूनिक और रिफ्रेशिंग ड्रिंक, वो है पान का शरबत, जो स्वाद में भी जबरदस्त और डाइजेशन के लिए भी बेस्ट। गर्मी में जब भी कुछ नया पीना हो तो पान का शरबत परफेक्ट है, क्योंकि इसमें है पान की फ्रेशनेस और गुलकंद की मिठास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन निधि's किचन हार्वेस्ट। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज का यूनिक और रिफ्रेशिंग ड्रिंक, पान का शरबत। तो पान का शरबत बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए है गोंद खतीरा। गोंद खतीरा जो होता है वो गोंद से बिल्कुल डिफरेंट होता है। गोंद जो होती है वो हम सर्दियों में यूज करते हैं ज्यादातर लड्डू या पंजीरी बनाने में, लेकिन ये है गोंद खतीरा, इसे गर्मियों में ही खाया जाता है और ये इसकी तासीर जो होती है बिल्कुल ठंडी होती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 5-6 दाने ही गोंद खतीरा के लेंगे, क्योंकि गोंद खतीरा जो है वो पानी में डिप होने की वजह से ये एक जेली की फॉर्म में आ जाता है और इसी से बिल्कुल एक कटोरी फुल हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमें 5-6 दाने ही पानी में डिप करके इसको 4-5 घंटे के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो अब मैंने यहाँ पे लिए हैं सब्जा सीड्स। सब्जा सीड्स जो होते हैं वो भी गर्मियों के लिए ठंडक पहुंचाते हैं और हमारे बालों के लिए, हड्डियों के लिए और स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो सब्जा सीड्स को भी हम पानी में डिप करके इसे 4-5 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैंने बारीक सौंफ ली है, आप चाहे तो मोटी सौंफ भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे बारीक सौंफ ली है। अब इसी के अंदर मैं डालूंगी 9-10 दाने इलायची के। सौंफ और इलायची दोनों ही रिफ्रेशिंग होती है और दोनों की तासीर ठंडी होती है। पान में तो इसका यूज जरूर किया जाता है, तो आज हम पान का शरबत बना रहे हैं तो हमें ये यूज तो जरूर करना है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सौंफ और इलायची दोनों को ही पानी के अंदर 3-4 घंटे के लिए डिप करके छोड़ दिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने तीनों चीजों को पानी में पहले डिप कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे लिए हैं ये फ्रेश पान के पत्ते। ये पान के पत्ते जो है वो आपको इजीली मार्केट में या फिर किसी पान की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 5-6 पान के पत्ते लिए हैं। अब एक पत्ता लेंगे, उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे इस तरीके से इसको फोल्ड करके सबसे पहले जो ऊपर की जो डंडी है वो हम इसको निकाल देंगे और कैंची से या चाकू से आप इस तरीके से इसको पत्ते को ऐसे बारीक बारीक करके काट लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे पत्तों को ऐसे बारीक बारीक करके काट लिया है। तो अब इन सारे पत्तों को एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हल्का सा ग्राइंड हो गया है। तो अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैंने यूज किया है ये गुलकंद। ये मेरा जो गुलकंद है वो रोज गुलकंद है, आप चाहे तो कोई भी गुलकंद ले सकते हो। जो हम पान के अंदर डालते हैं ये वही वाला गुलकंद है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच इसके अंदर ये गुलकंद डाल दिया है, इससे हमारा पान में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो सौंफ है और इलायची है, कम से कम इसको डिप किए हुए 4 घंटे हो चुके हैं। तो अब ये सारी सौंफ और इलायची को मैं इस जार के अंदर डाल दूंगी और इसको भी हम इसी के साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने सारी चीजों को ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल लग रही है दिखने में जैसे ये कोई चटनी है। ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ये ग्राइंड हो चुका है और बिल्कुल चटनी की तरह ही ये लग रही है। अब इस सारे मिक्सचर को अब हम एक पैन में डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे मिक्सचर को मैं इस पैन में डाल दूंगी और ग्राइंडर जार में ये देखिए जो लास्ट में लगा हुआ है, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल हमें इसमें ज्यादा पानी यूज नहीं करना, बहुत ही हल्का सा जो ग्राइंडर जार में लगा हुआ है बस उसके अंदर ही पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको अब हम रखेंगे गैस पे। तो कम से कम इसमें एक उबाला आना चाहिए, तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए, मिक्सचर जो है वो अच्छे से अब उबाला आने वाला है इसमें। अब तो अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैं 1 कप के करीब चीनी डालूंगी। आप चाहे तो मिश्री का यूज भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने चीनी का यूज किया है, तो मैंने अब इसमें चीनी डाल दी है और चीनी को हम इसमें डाल के इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
चीनी मिक्स करके हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि हल्का सा चिपचिपा ना रह जाए। और अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे डाला है ग्रीन कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हो। पर यहाँ पे मैंने हल्का सा कलर लाने के लिए, ताकि ये और दिखने में अच्छा लगे, तो मैंने इसमें ग्रीन कलर ऐड किया है, ताकि इसका जो कलर है वो दिखने में बहुत अच्छा लगे। अब इस स्टेज पे यहाँ पे पान सिरप के अंदर हमारा हल्का सा बॉईल आ चुका है, तो इसका मतलब जो हमारा सिरप है वो अब बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको मैंने हल्का सा चिपचिपा ही रखा है, इसमें चाशनी मैंने बिल्कुल नहीं बनाई है, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब ये सिरप जब ठंडा हो जाए तो इसको हम एक छलनी के अंदर छान लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, इस सारे सिरप को मैंने इस छलनी में छान लिया है, और ये देखिए इस तरीके से छान के, ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा ऊपर आ गया है इसके ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा पान का जो शरबत है वो बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। तो अब इसको आप किसी भी बॉटल में या किसी भी बर्तन में आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, और जब चाहे आपका मन करे पान का शरबत बनाने में तो आप उसको बना के पी सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट तरीके का पान का शरबत बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा गोंद खतीरा जो हमने पानी में डिप करके रखा था, इसे भीगे हुए 5 घंटे हो चुके हैं। तो अब इस सारे गोंद खतीरे को मैं डालूंगी यहाँ पे दूध के अंदर। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, आप चाहें तो कोई भी दूध ले सकते हो, जितनी क्वांटिटी में आपने बनाना है उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारा गोंद खतीरा इस दूध के अंदर डाल दिया है, और यहाँ पे जो मैंने सब्जा सीड्स भिगो के रखे थे वो भी अभी मैं इस दूध के अंदर ऐसे डाल दूंगी। अब हम डालेंगे हम इसमें अपना पान का शरबत जो हमने अभी बनाया है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें पान का शरबत डाल दिया है, और अब इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसको अब ठंडा ठंडा और कूल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी आइस क्यूब्स, और आइस क्यूब्स डाल के अब इसको हम और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम अब अपने ग्लास में सर्व करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये ठंडा ठंडा पान का शरबत बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप भी इस शरबत को इस गर्मियों में जरूर ट्राई कीजिए। ये शरबत बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही कूल है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप रोज के पेटल्स भी डाल सकते हैं, जिससे ये दिखने में और ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा। पर मैंने यहाँ पे रोज पेटल्स यूज नहीं किए हैं, अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। तो इस बार आप जरूर ट्राई कीजिए ये देसी ट्विस्ट वाला पान का शरबत। और रिफ्रेशमेंट का नया स्टाइल अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।